I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and of late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी कोई जुर्म होता है या ऐसी कोई भी घटना होती है जिससे हमारे समाज में हमारे लोगों को तकलीफ होती है, उसकी मदद के लिए हम जो है पुलिस के पास जाते हैं। और अगर पुलिस किसी भी कारणवश ज़रा से भी असफल होती है तो हम बहुत निंदा करते हैं, हम बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। जायज़ भी है, क्योंकि हमारी उम्मीदें जो हैं हमारे पुलिस विभाग से, हमारे पुलिस कर्मियों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है और उनका कर्तव्य भी यही होता है कि समाज में हर किस्म की बुराइयों को रोकना, हर जुर्म को रोकना और जो भी गुनहगार है उसे पकड़ना। तो वहीं जब कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो लगभग ऐसा प्रतीत होता है मानो अब वो नहीं सुलझेगा और फिर वो सुलझ जाता है हमारे साहसी और चतुर पुलिस कर्मियों द्वारा, तो वहां पर निंदा के बजाय हमें बढ़ चढ़कर प्रशंसा भी करनी चाहिए। एक ऐसा ही मामला 27 नवंबर 2024 को हमारे पीएस पहाड़गांव में आया है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु से फरार 2 मुजरिम को पिछले 3 साल से तमिलनाडु पुलिस ढूंढ रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, पिछले 3 साल से तमिलनाडु पुलिस जो है इन दोनों मुजरिमों को अलग अलग अपराधों में ढूंढ रही थी। सूत्रों से जो हमें पता चला है कि सेंदिल मुरुगन नाम का एक व्यक्ति है जो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का निवासी है और जिसकी उम्र जो हमें सूत्रों से पता चला है कि तकरीबन 33 बरस यानी कि 33 एज का है। उसे काफ़ी जघन्य अपराधों में जो है तमिलनाडु पुलिस ढूंढ रही थी, जिसमें जो हमें पता चला है हत्या तथा हत्या का प्रयास जैसे संगीन जुर्म में उसे खोजा जा रहा था, मगर पिछले 3 बरस से वो व्यक्ति नहीं मिल रहा। और वहीं दूसरा एक और व्यक्ति कन्नन नाम का, जिसकी उम्र लगभग 25-26 के आसपास बताई गई है, वह भी शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट का ही है, तमिलनाडु का निवासी है। उसे भी 3 बरस से ही ढूंढा जा रहा था। काफ़ी प्रयासों के बाद भी जब तमिलनाडु पुलिस को उनकी कोई खबर नहीं मिली तो उन्हें भी जो है एक इनपुट मिलती है कि वे जो है अंडमान निकोबार में हैं। और फिर तमिलनाडु पुलिस के कुछ स्टाफ यहाँ पर आते हैं और उनके मुताबिक जो है उन्हें आशंका थी कि उनको जो है भातू बस्ती एरिया में देखा गया है। तब पीएस पहाड़गांव से सब इंस्पेक्टर शिवहरे सर को जो है इस टीम को लीड करने के लिए दिया जाता है और इनको ढूंढने में लग जाते हैं। हम आपको बता दें कि मात्र 3 घंटे के अंदर में जब तमिलनाडु पुलिस यहाँ लैंड करती है हमारे अंडमान निकोबार श्री विजयपुरम शहर में और पीएस पहाड़गांव के एसएचओ श्री इलियास सर, इनसे उनका संपर्क होता है और फिर इस टीम को सब इंस्पेक्टर शिवहरे सर लीड करते हैं और 3 घंटे के अंदर टेक्निकल सर्वेलेंस और लोकल इनपुट के ज़रिए जो है उनको ढूंढ लिया जाता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी सफलता है जिसके लिए हम सब इंस्पेक्टर शिवहरे सर, पुलिस स्टेशन पहाड़गांव के एसएचओ इंस्पेक्टर इलियास सर, एसपी साउथ अंडमान निहारिका भट्ट मैम और हमारे डीजीपी सर, इन सब की गाइडेंस और निगरानी में इसे चलाया गया और फिर मात्र 3 घंटे के अंदर में दोनों मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है। हम आपको बता दें कि सर्वेलेंस के दौरान यह देखा जाता है कि ये दोनों व्यक्ति के जो मूवमेंट है भातू बस्ती एरिया में ही अलग अलग जगह पर पाए जा रहे थे, इसलिए इतना देर लग गया। वरना जो हमें सूत्रों से पता चला है कि इनको मात्र आधा से 1 घंटे में भी पकड़ा जा सकता था, मगर जैसे ही वे स्पॉट पर पहुंचते थे तो उनका लोकेशन कहीं और पता चलता था। इस वजह से 3 घंटा लग गया। हम सलाम करेंगे हमारे पुलिस कर्मियों को जिन्होंने अपनी पूरी सूझबूझ के साथ इस मिशन पे अपना इन्होंने जी जान लगाया और एक 3 साल पुराने केस को मात्र 3 घंटे में सुलझा दिया। ऐसे ही हमारी अंडमान निकोबार पुलिस को
राष्ट्रीय लेवल पर भी कई बार जो है अव्वल दर्जा भी प्राप्त हुआ है। इनके साहस के लिए, इनकी चतुराई के लिए, इनके काम करने के तरीके को लेकर एंड इनके टीम एफर्ट को लेकर हमने कई सारे मामले देखे हैं हमारे ही द्वीपों में, जब कई सारे ऐसे केसेस थे जिनका लगभग सॉल्व होना लोगों को लग रहा था नामुमकिन सा है, उसे भी चुटकियों में इन्होंने सॉल्व किया। कई सारे ऐसे चोरी के केसेस हमने ही अपने चैनल में आप लोगों के समक्ष दिखाया है जिनको चंद घंटों में सॉल्व किया गया है। तो वहीं हमारे अंडमान निकोबार की पुलिस जो है हमारे युवाओं को जागरूक करने में, हमारे यहाँ के आइलैंडर्स को ट्रैफिक नियमों का पालन करने में कहिए या कानून का पालन करने में हमेशा जो है कई सारे जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कई सारे ऐसे मैसेजेस सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए डालते रहते हैं ताकि हम हर किस्म की फ्रॉड से बचें और हमेशा सतर्क रहे। और भरोसा दिलाती है कि मुजरिम चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, जुर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंडमान निकोबार पुलिस के लिए कोई भी जुर्म बड़ा नहीं है, उसे सॉल्व कर ही दिया जाता है। जो हमें सूत्रों से पता चला है, इनमें से एक व्यक्ति जो है अंडमान निकोबार में पिछले 1.5 से 2 बरस से रह रहा था और उसका परिवार भी तमिलनाडु में है, और दूसरा व्यक्ति जो इसको आए यहाँ पे 1.5 साल हुआ, उसने यहाँ पे आने के बाद में शादी भी रचाई। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कभी ना कभी आपके गिरबान तक पहुंच ही जाएगी। बेशक देर लगा मगर जुर्म छुप नहीं पाया। अंत में हम धन्यवाद करेंगे सब इंस्पेक्टर शिवहरे सर का, SHO PS पहाड़गांव इंस्पेक्टर इलियास सर का, SP साउथ अंडमान निहारिका भट्ट मैम का, और साथ ही हमारे DGP सर का, जिन्होंने हमें यह भरोसा दिलाया है कि जुर्म चाहे अंडमान निकोबार में हो या हमारे देश के किसी भी कोने में, हमारे अंडमान निकोबार की सहायता से हर जुर्म को सुलझाने में, हर मुजरिम को पकड़ने में उनका हमेशा सहयोग रहता है। हम आप सभी से भी ये निवेदन करते हैं कि अगर ऐसी कोई भी जानकारी आप लोगों के पास है जिससे आपको लगता है कि हमारे पुलिस को इसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो कृपया करके आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने निकटतम पुलिस थाने को वो सारी जानकारियां दीजिए, चाहे वो जुर्म से जुड़ी हो या किसी भी किस्म के अवैध कार्यों से जुड़ी हो या ड्रग से जुड़ी हो, नशीले पदार्थों से जुड़ी हो। ये सारे सूचना जो है आप पूरे भरोसे के साथ अपने निकटतम पुलिस थाने पर दे सकते हैं। और जिस तरह हमारा पुलिस विभाग अक्सर कहते हैं कि जो भी ऐसे सूचना देते हैं उनका जो पहचान है उसे पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। इससे जो है हमारे पुलिस कर्मियों को समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, समाज को एक सुरक्षित जगह बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम पुलिस विभाग की मदद करें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।